दिल्ली में एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने लिव इन पार्टनर रामकेश मीणा की हत्या करने वाली मुरादाबाद की अमृता चौहान काफी शांत है। वो एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने पेरेंट्स से भी बगावत कर चुकी थी। नौबत यहां तक पहुंची थी कि अमृता की लव स्टोरी और उसके अनकंट्रोल्ड बिहेवियर से परेशान पेरेंट्स ने 2 साल पहले अखबार में इश्तहार तक छपवा दिया था। हमारा अपनी बेटी अमृता से अब कोई नाता नहीं है, हम उसको बेदखल करते हैं। दरअसल सुमित कश्यप के साथ मिलकर अमृता ने दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर और यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या कर दी। सुमित से अमृता का अफेयर करीब 6 साल पुराना है। अमृता अपनी एक सहेली के बॉयफ्रेंड के जरिए 10वीं फेल और शादीशुदा सुमित कश्यप के संपर्क में आई थी। इसके बाद वो अपने घरवालों से बगावत कर लंबे समय तक उसके साथ लिव इन में रही। एक गैस डिलीवरी बॉय के इश्क में अमृता ऐसी पड़ी थी कि अपने पिता तक को हवालात में बंद करा दिया था। फॉरेंसिक साइंस की स्टडी के बहाने दिल्ली पहुंची अमृता की लाइफ में 3 महीने पहले यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश की एंट्री हुई थी, लेकिन सुमित से उसका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। अमृता के माता पिता कहते हैं वो अब रामकेश के साथ खुश थी। अक्सर वीडियो कॉल करती थी, लेकिन इस रिश्ते की भनक मुरादाबाद में उसके प्रेमी सुमित कश्यप को लग गई। इस पर उसने अमृता को टॉर्चर किया और रामकेश की हत्या कर दी। क्राइम वेब सीरीज देखी जिससे मर्डर का आइडिया आए। रामकेश के मर्डर के लिए अमृता ने कई वेब सीरीज देखीं। 5 अक्टूबर की रात को रामकेश की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव को बेड पर लिटा दिया। फ्लैट में रखी मोटी मोटी किताबों से चिता सजाई गई। कमरे में रखी शराब और किचन से देसी घी लाकर किताबों पर डाल दिया गया। सुमित ने सिलेंडर का पाइप हटाकर रामकेश के सिर के पास रख दिया। फिर बाहर निकलकर उन्होंने फ्लैट में आग लगा दी। अमृता की मां कामनी कहती हैं, इस घटना के बाद वो घर आई थी, 3 दिन यहीं पर रही। लगातार रामकेश को याद करती थी। उसने मुझसे कहा था कि मां, वो अच्छा लड़का था, एसी फटने से आग लग गई, वरना वो जिंदा होता। मुरादाबाद में स्कूल चलाते हैं अमृता के माता पिता। अमृता चौहान की फैमिली मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पीतल नगरी में रहती है। उसके पिता राजवीर सिंह और मां कामिनी चौहान शहर में ही संभल रोड पर एक स्कूल चलाते हैं। मां कामिनी इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं। 3 भाई बहनों में अमृता सबसे बड़ी है। उससे छोटा भाई दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, जबकि सबसे छोटे भाई की उम्र करीब 10 साल है। अब लव स्टोरी जानिए। 2019 में शादीशुदा गैस डिलीवरी बॉय से शुरू हुआ अफेयर। अमृता का पहला अफेयर महज 17 साल की उम्र में शादीशुदा गैस डिलीवरी बॉय सुमित कश्यप के साथ शुरू हुआ था। सुमित का घर अमृता के घर से करीब 7 किलोमीटर दूर बंगला गांव वाल्मीकि बस्ती में है। अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के जरिए अमृता पहली बार सुमित से मिली थी। अमृता के पिता बताते हैं, बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वहीं उसकी एक सहेली भी पढ़ती थी। सहेली का बॉयफ्रेंड सुमित का दोस्त था। 1-2 बार सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने ही अमृता को सुमित से मिलवाया था। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। सुमित अपराधी है, बस यहीं से हमारी बेटी के कदम ऐसे डगमगाए कि फिर कभी वो संभाल नहीं सकी। आज उसकी नादानी ने उसे तिहाड़। पिता ने बात करते पकड़ा तो 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई। अमृता के पिता बताते हैं, सुमित की संगत में पड़ने के बाद बेटी के तेवर भी बदलते चले गए। वो पूरी रात उसके साथ फोन पर बातें करने लगी। वक्त के साथ उसने हमारी लिहाज करना भी बंद कर दिया। टोका टाकी करने को वो फ्रीडम पर हमला बताती थी। एक बार मैंने रात 2 बजे बेटी को फोन पर सुमित के साथ बातें करते देखा तो उसका फोन छीन लिया। इस पर सुमित ने डॉयल 112 पर कॉल करके मेरे घर पुलिस भेज दी। कहा कि पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ मारपीट कर रहे हैं। हमने जैसे तैसे पुलिस वालों को समझाकर वापस भेजा। टीएमयू में बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन दिलाया, पूरा साल गायब रही। राजवीर सिंह ने बताया, बेटी के इंटर पास कर लेने के बाद मैंने 2021 में उसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू में बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन दिलाया था। शुरू के कुछ दिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो क्लास अटेंड करने नहीं गई। हम घर से उसे टीएमयू की बस में बैठाने सड़क पर जाते थे, लेकिन वो रास्ते में बस से उतरकर सुमित के साथ चली जाती थी। उसने पूरा साल क्लास गोल कर दिया। फाइनल फीस जमा करने गए तो हमें इस बात का पता चला और बॉयफ्रेंड के खिलाफ रेप की शिकायत दी। छेड़खानी में पकड़ा गया। अमृता चौहान के कॉलेज से गायब रहने की जानकारी घरवालों को हुई तो उन्होंने उसे डांटा फटकारा। इस पर अमृता ने पेरेंट्स को बताया कि सुमित कश्यप ने उसके साथ जबरन रेप किया है। उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए हैं। इसी के दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर अमृता के पिता ने मझोला थाने में शिकायत दी थी, जिसमें अमृता ने कहा कि सुमित ने मुंह में कपड़ा ठूसकर उसका रेप किया और वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा है। अमृता के पिता बताते हैं, मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं। उन्होंने हमें सलाह दी कि ऐसी रिपोर्ट लिखवाने से लड़की का पूरा जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए हमने शिकायत से रेप की बात हटाकर मारपीट और छेड़छाड़ की बात रहने दी।
इसमें सुमित ने कोर्ट में सरेंडर करके जमानत करा ली थी। फैमिली को नींद की गोलियां देकर घर से कैश लेकर भाग गई थी अमृता। रिपोर्ट लिखवाने के बाद अमृता ने अपने पेरेंट्स को वादा किया था कि वो अब कभी भी सुमित से बात नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो फिर से सुमित के संपर्क में आ गई। राजवीर सिंह बताते हैं, मैंने बेटी का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसे पढ़ाई के लिए फोन चाहिए था। तब मैंने सिम निकालकर उसे फोन दे दिया था, लेकिन उसने किसी तरह इंटरनेट यूज करके फिर से सुमित से संपर्क कर लिया था। हमने सुमित के मैसेज पढ़ लिए। उसमें लिखा था कि अपने घरवालों को नींद की गोलियां देकर कैश और ज्वेलरी लेकर चली आओ। अमृता की मां कामनी कहती हैं, हमने बेटी के फोन पर आए मैसेज के बारे में उसे बता दिया है कि हम सच जान गए हैं। हमें लगा शायद वो अब ऐसा न करे, लेकिन अगले ही दिन वो हम सभी को नींद की गोलियां देकर घर से 20,000 कैश और गहने लेकर भाग निकली। पिता बोले, पुलिस में हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई तो हमने बेदखल किया। अमृता के पिता ने बताया, घर से कैश और जेवर ले जाने के बाद अमृता काशीपुर में अपने मौसी के घर रुकी। वहीं सुमित को बुला लिया। उसने हमारे खिलाफ पुलिस को शिकायत दे, मेरे घरवाले मुझे मारपीट रहे हैं, मुझे इनसे जान का खतरा है। पुलिस ने रात में ही मुझे थाने बुला लिया, मुझे बिठाकर रखा गया। मेरी नजरों के सामने बेटी ने मेरे खिलाफ गवाही दी। ये मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। जिसे बेटी को लाड प्यार से पाला, वो एक आवारा लड़के लिए मुझे जेल में भेजने की साजिश रच रही थी। इसके बाद मैंने उससे कानूनी तौर पर संबंध विच्छेद कर लिए। ठोकरे खाने के बाद घर लौटी तो हमने फिर रख लिया। घर से जाने के बाद अमृता 2 साल तक शादीशुदा सुमित कश्यप के साथ ही लिव इन में रही। सुमित शादीशुदा था, इसलिए शादी करके उसे अपने घर भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो घर लौट आई। हमने उसे माफ करके घर में रख लिया। बिजनौर के हल्दौर में बीएससी फॉरेंसिक साइंस में उसकी इच्छा के मुताबिक उसे एडमिशन भी दिला दिया, लेकिन उसका कदम अक्सर घर से बाहर ही रहा। धीरे धीरे वो फिर से सुमित के संपर्क में आ गई थी। वास्तव में सुमित से उसका मिलना जुलना कभी छूटा ही नहीं था। डेटा एनालिसिस कोर्स के बहाने दिल्ली गई थी अमृता। पेरेंट्स ने बताया, अमृता अगस्त 2025 में डेटा एनालिसिस कोर्स करने के बहाने दिल्ली गई थी। वो वहां यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश के संपर्क में आई और उसके साथ लिव इन में रहने लगी थी। पिता ने बताया कि अमृता ने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि वो दिल्ली में कहाँ रह रही। इस तरह के सवालों को अपनी आज़ादी में खलल मानती थी, इसलिए दिल्ली पुलिस के आने से पहले फैमिली में किसी को पता नहीं था कि अमृता दिल्ली में कहाँ रहती है। हाँ, इतना जरूर पता था कि किसी भले लड़के के साथ लिव इन में रहती है। माँ बोली, बेटी सुमित के दबाव में असली मास्टरमाइंड वही। अमृता की माँ कामिनी का कहना है कि उनकी बेटी रामकेश के साथ खुश थी। वो अक्सर वीडियो कॉल पर उससे बातें भी कराती थी। हम भी तैयार थे कि अमृता सुमित को छोड़ रामकेश से शादी कर ले, लेकिन सुमित कश्यप ने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। उसे किसी तरह अमृता और रामकेश के रिश्ते की भनक लग गई। उसी ने रामकेश को मारने की योजना बनाई। मर्डर की पूरी प्लानिंग और इस वारदात को सुमित ने ही अंजाम दिया। उसने मेरी बेटी को टॉर्चर भी किया है। मर्डर के बाद भाई के घर हापुड़ फिर मुरादाबाद पहुंची अमृता। अमृता के पेरेंट्स ने बताया कि 6 अक्टूबर को दिल्ली में सुमित, संदीप और अमृता ने मिलकर रामकेश की हत्या की। इसके बाद अमृता हापुड़ में अपने चचेरे भाई के घर चली गई। वहां 2 दिन रहने के बाद वो दिल्ली चली गई। इसके बाद 13 अक्टूबर को वो मुरादाबाद आई। यहां उसने बताया कि बड़ी ई फट जाने की वजह से फ्लैट में आग लग गई। इस हादसे में रामकेश मर गया। परिवार को इस हत्याकांड की भनक तब लगी जब 17 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की टीम अमृता की तलाश में उसके घर छापा मारने मुरादाबाद पहुंची। पिता बोले, मैंने खुद दिल्ली जाकर बेटी को सरेंडर कराया। अमृता के पिता कहते हैं, दिल्ली पुलिस के आने से पहले ही अमृता घर से जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने जब हमें पूरी घटना के बारे में बताया तो हमने अमृता को तलाश किया। इस केस के 2 अन्य किरदारों की कहानी पढ़िए। अमृता का प्रेमी सुमित 10वीं फेल, पड़ोसन को अगवा कर शादी की। अमृता का बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप 30, उसके घर से करीब 7 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में बंगला गांव वाल्मीकि बस्ती में रहता है। वो महज 10वीं तक पढ़ा लिखा है। उसके पिता किशन का गैस डिलीवरी का काम है। सुमित और उसका भाई करण उर्फ किंशुक भी इसी काम में पिता का हाथ बटाते हैं। सुमित ने अपने घर के ठीक सामने रहने वाली लड़की से लव मैरिज की थी, जिससे उसे एक बेटा भी है। वो अपनी पड़ोसी लड़की को उसकी शादी से महज 3 दिन पहले घर से भगाकर ले गया था और कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बावजूद वो अमृता के साथ रेगुलर अफेयर में था। हत्याकांड में शामिल सुमित का दोस्त, पीटीसी में सफाई कर्मचारी रामकेश, हत्याकांड में अमृता और सुमित का सहयोगी बना संदीप 29 भी बंगला गांव वाल्मीकि बस्ती में ही रहता है। संदीप ने बीएससी तक पढ़ाई की है।
वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी है। उसके पिता संजय कुमार का कहना है कि उनके बेटे का वारदात में हाथ नहीं, वो सिर्फ